सीधे अली शाह जी के पास चलता हूं और उसके बाद गुरदीप सप्पल जी के पास चलूंगा। अली शाह जी, जिस हिसाब से भारत टैकल कर रहा है, आप तो फौज में रहे, क्या ठीक है, उचित है, अनुचित है, या कुछ और करना चाहिए? आपको क्या लगता है? जी, मेरे ख्याल से अभी तक जिस तरीके से भारत टैकल कर रहा है उचित है अभी फिलहाल। तो अभी और आगे की स्ट्रैटेजीज बनेंगी। और उससे पहले मैं ये बोल दूं कि एम्बेसडर दीपक बोरा साहब ने और जनरल सिन्हा साहब ने जो भी कहा, मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, बिल्कुल एकदम टू द टी। और विवेक भाई की मजबूरी मैं बिल्कुल समझता हूं, वो कम्युनिस्ट हैं, इसमें अपनी आइडियोलॉजी, अपनी लाइन वो टोक लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं सबके फंडे क्लियर करने के लिए मैं एक छोटी सी बात संक्षेप में समझाता हूं विवेक भाई। देखिए, बात ऐसी है कि 4 जुलाई 1914 में शिमला में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई थी, जहां पे जब ब्रिटिश आर्मी थी वो और चाइनीज के लोग वहां पे आए थे और मुलाकात हुई। उस टाइम पे शिमला पैक्ट साइन हुआ था। उस पे एक स्मॉल स्केल मैप और एक थिक लीडेड पेंसिल ली गई, जिससे एक लाइन ड्रॉ की गई। वो थी इंडिया चाइना की बाउंड्री, ठीक है। और जो मैकमोहन लाइन थी वो भी वहां पे डिसाइड हुई थी। अब 3488 किलोमीटर स्ट्रेच का जो बॉर्डर है इंडिया चाइना का, वो एक परसेप्शन है। अब जाहिर सी बात है, वही लकीर जो हमने कागज पे खींची थी, अगर हम ऑन ग्राउंड जाएंगे तो वही लकीर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में जाएगी। एक लाइन तो नहीं है इंडिया पाकिस्तान की तरह, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, तभी वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, परसेप्शन हुआ। अब रही बात लद्दाख की, फिंगर 8 तक है, ठीक है। तो पहले हम पेट्रोल करते हैं फिंगर 4 के आगे तक। अब देखिए, बात ऐसी है, चीन ने कभी भी हमारा कोई भी पैक्ट का आदर नहीं करा है, चाहे शिमला पैक्ट हो, चाहे पंचशील पैक्ट हो, चाहे कुछ भी हो। अब जब दलाई लामा जब हिंदुस्तान में आए थे 80,000 फॉलोअर लेके, तब चीन को तब भी पेट में दर्द हुआ। तो जब उन्होंने मैक्लोडगंज में अपना घर जमाया, चीन को तकलीफ हुई। चीन को बार बार हमारे तकलीफ इसलिए है विवेक भाई, क्योंकि उनको वो कहते हैं कि ये मुल्क हमारा, इतना हिस्सा हमारा, इतना हिस्सा आप ना, वो हिस्सा पूरा हमारा है भाई, वो पूरा हिंदुस्तान का ही है, आपका है, हमारा है। उससे चीन को तकलीफ है। अब ऐसा मत बोलो अली भाई, विवेक भाई नाराज हो जाएंगे, ऐसा मत बोलो। 1962 से लेकर के ये देखो आ गए, मैंने बोला था ना, विवेक भाई तुरंत बोलेंगे। 2014 तक कोई चाइनीज अग्रेशन नहीं हुआ इस मुल्क में। 1962 से 2014 तक देयर वाज नो चाइनीज अग्रेशन। ये सारे ड्रामेबाजी मोदी साहब के आने के बाद ही क्यों हो रही है? इट्स अ फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, 1962 में क्या हुआ जी? के साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। एक मिनट आ रहा हूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा साथ में पीसफुली रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते हैं? हम क्यों लड़ रहे हैं कुत्ते बिल्ली की तरह? हमारी सोच क्यों नहीं इवॉल्व्ड है? इफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैन लिव विद कनाडा, यूरोप के देश एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रिजॉल्व कर रहे अपनी बॉर्डर डिस्प्यूट्स? और 2014 के पहले अग्रेशन क्यों नहीं था चाइनीज की तरफ से? 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ इस लीडरशिप में? अली जवाब दीजिए। जनरल सिन्हा भी कह रहे हैं मुझे गुरदीप भाई के पास जाना है। विवेक भाई अपने अपनी बात कह दी, अपनी बात कह दी। अली बताइए, क्या 1962 से 2014 तक कुछ नहीं हुआ भारत चाइना के बीच में? नहीं, बहुत कुछ हुआ बल्कि। और चीन जो है वो 1962 में क्या हुआ, उन्होंने हमारी पीठ पे खंजर फोका। वो आए, इंडी चीनी बाय बाय, इंडी चीनी बाय बाय। मेजर शैतान सिंह भाटी का तो नाम सुना होगा आपने। can't live in 1960s throughout your life। अब हम जिंदगी भर 1960s में नहीं रह सकते हैं, आगे मूव करिए। 1962 से 2014 मैंने आपको बोला, हमारे वॉर्स पाकिस्तान के साथ हुए, हमारे वॉर्स चाइना के साथ नहीं हुए। चाइना के साथ रिश्ते आपने बाद में खराब करे हैं। भाई एक बात सुनिए, पिछले साल 14-15 जून को गलवान घाटी में हमारे 20 नौजवान बहादुर सिपाही शहीद हुए थे। कर्नल बाबू, ठीक है, बिहार रेजिमेंट से थे, वो शहीद हुए थे। तब क्या हुआ था? तब चाइना हमारे मुल्क में घुस आया था, टेंट लेके, टेंटों में आया था बड़े। और सुनिए, और हमने जो 4 चोट की मार लगाई। अब 1979 में आप सिर्फ बीमारी के निशान देख रहे हैं, मैं बीमारी के सोर्स पे जा रहा हूं। बीमारी का सोर्स है, ऐसा क्या हुआ कि 2014 के बाद अरे बाप रे, अरे मुझे डर लग गया। विवेक भाई रुक जाइए।